जय मसीही। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। आज का नया दिन के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। दुनिया देखा हुआ नेताओं में से एक नेता था विंसेंट चर्चिल। उन्होंने ऐसा एक बात कहा है, A lie can travel halfway around the world while the truth is putting on its shoes। इसका मतलब है एक झूठ आधी दुनिया घूम सकता है जबकि सच्चाई अपने जूते पहन रही होती है। झूठ आधा दुनिया घूमने का समय, सच्चाई यात्रा करने के लिए सिर्फ अपना जूता पहनते होंगे। यानी सबसे ज्यादा फैलने वाला चीज सच्चाई नहीं है बल्कि झूठ है। झूठ का एक बात है कि सुनने में अच्छा लगता है और एक बार विश्वास किया है तो फिर उसको बदलना मुश्किल है। सही है ना? दुनिया में फैला हुआ बहुत सारे झूठ है। आज भी दुनिया में बहुत सारे झूठ फैलते जाते हैं। दुनिया में फैला हुआ झूठ में से सबसे बड़ा एक झूठ है जिसके बारे में हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। वो झूठ ये था, मत्ती रजिस्टर समाचार 28 अध्याय का 11 में देखिए, वे जा ही रही थी कि देखो पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। वे जाके अधिकारियों को बताया, सब बातें सच्चाई को बताया है। तब उन्होंने पुरोहितों के साथ इकट्ठा होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए हैं। क्या झूठ बताया? यीशु जी उठा है करके मत बोलना। हम लोग आपको पैसा देंगे, पैसा देकर बोलवाया कि रात में वे सोने के समय में यीशु का चेले लोग आके उनका शरीर को, उनका लाश को चुरा ले गया है। और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यानी आज तक लोगों में से बहुत सारे लोग ये झूठ पर विश्वास करते हैं। यीशु मृतकों से नहीं जी उठा है। कई लोग विश्वास करते हैं यीशु नहीं मरा है। यीशु का मृत्यु के समय में यीशु सीधे स्वर्ग पर उठा लिया गया है। उसकी जगह में दूसरा किसी को पकड़कर क्रूस पर चढ़ाया। दूसरे लोग बताते हैं यीशु मृतकों से नहीं जी उठा है। दुनिया में सबसे ज्यादा फैलने वाला झूठ यही है। अभी सवाल है कि यह झूठ क्यों फैला दिया? इस झूठ के पीछे कौन था? दुनिया में जितना झूठ फैला रहा है वो झूठ का पिता से आता है जिनका नाम है शैतान है। यूहन्ना 8 में लिखा, यीशु बताते हैं तू अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है। वो सत्य पर स्थिर न रहा क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं है। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है क्योंकि वो झूठा है और वरन झूठ का पिता है। मेरे प्रियो, याद रखना, दुनिया में फैलने वाले सभी प्रकार के झूठ के पीछे झूठ का पिता है जिनका नाम है शैतान। तो यीशु कौन है?
यीशु अपने बारे में बताते हैं, यूहन्ना 14 का 6 में लिखा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूं। अभी सत्य के बारे में बड़ा झूठ का पिता कई लोगों का जीवन में प्रभावित करते हुए बनाया। ये झूठ आज दुनिया में बहुत तेज से फैल रहा है। कई लोग आज इस प्रकार के झूठ पर विश्वास करते हैं, दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं है, नास्तिक के रूप में जीवन बिताते हैं। परमेश्वर करके सोच पुराना सोच है, आधुनिक युग में परमेश्वर का जरूरी नहीं है। बहुत प्रकार की झूठ दुनिया में फैल रहा है। तो शैतान आरंभ से झूठ का पिता है, लेकिन झूठ का पिता ने सत्य को छिपाने के लिए कोशिश करते हैं। एक बात याद रखना, सत्य ज्योति के जैसा है, प्रकाश के जैसा है। प्रकाश को अपने हाथों से आप जितना भी थाप कर रखने के लिए कोशिश करेगा, प्रकाश बाहर निकलेगा। किसी को भी सत्य को ऐसा पकड़ कर नहीं रख सकता है। सत्य एक दिन बाहर निकलेगा। झूठ तो जल्दी फैलेगा, लेकिन सत्य फैलने में समय लगेगा। फिर भी सत्य को किसी व्यक्ति रोक नहीं सकता है। वचन में हम देखते हैं, सत्य और झूठ के बीच में शुरुआत से ही बहुत प्रकार की भयंकर युद्ध हम लोग देखा है। यीशु सत्य है। यीशु दुनिया में जन्म होने के समय झूठ का पिता शैतान ने क्या किया, अपना रणनीति बनाया ताकि वो सत्य को दुनिया में प्रकट ना कर सके। यीशु का जन्म भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणी के अनुसार हुआ था। यीशु पापियों के लिए दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए आया है। सारे मानव जाति के लिए यीशु आया है। अभी सत्य को रोकने के लिए शैतान ने पहले बनाया हुआ तंत्र ये था। जब यीशु का जन्म हुआ था, मत्ती सुसमाचार 2 अध्याय 16 आयत में देखते हैं, हेरोदेस राजा के द्वारा ये नियम लागू हो गया है कि लड़कों को जो 2 वर्ष के बाद उससे छोटे थे उसको मार डालने के लिए, क्योंकि शैतान सोचा है कि सत्य को मैं तलवार से खत्म कर सकूं। लेकिन यीशु मसीह का मृत्यु उस समय नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे लोगों का मृत्यु हुआ है, लड़कों का मृत्यु हुआ है, लेकिन यीशु को खत्म नहीं कर पाया, सत्य को खत्म नहीं कर पाया है। फिर शैतान यीशु को छोड़ा नहीं। मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय 1 में हम देखते हैं, तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से, शैतान से उसकी परीक्षा हो। यीशु के पास शैतान परीक्षा करने आया। पहले परीक्षा था कि पत्थर को रोटी बनाने का, दूसरा था मंदिर का कंगुरों से नीचे कूदने का, तीसरा था गिरकर प्रणाम करने का। हर एक इस परीक्षा में यीशु वचन के साथ वचन को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने विजय पाया है। शैतान के एक भी बातों को नहीं माना। आखिर उन्होंने बोला, मुझे गिरकर प्रणाम करो, ये सारे संपत्ति मैं आपको दे दूंगा। लेकिन यीशु ने वो बात भी नहीं माना। यीशु शैतान को डांटा है। तो शैतान का सोच ये था कि यीशु को अपना वश में करने का, अपना दीन करने का, यीशु जो मकसद के लिए आया उस मकसद को रोकने का इच्छा के साथ शैतान यहाँ पे, यानी झूठ का पिता, यहाँ पे सत्य का पिता खत्म करने के लिए, यानी अपना कब्जा करने के लिए कोशिश किया था। लेकिन झूठ का पिता को विजय हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि सत्य के ऊपर कभी भी झूठ विजय नहीं पाएगा। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 59 आयत में हम देखते हैं, 59 में हम देखते हैं, यीशु का सेवकाई के समय में लोगों ने उससे पथराव करने के लिए पत्थर उठाए हैं, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गए। यीशु को मार डालने के लिए लोगों ने प्रयास किए हैं। और मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय का 22 आयत में हम देखते हैं,
पतरस यीशु के पास आके बोला, यीशु जब बोला था मैं दुनिया के लोगों के लिए मरने जा रहे, और पतरस ने आके बोला, प्रभु ऐसा आपको ना होने दे। पतरस ने यीशु से कहा, तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर के कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यीशु शैतान को डांटा है, पतरस को नहीं डांटा है, क्योंकि पतरस के मुंह से बात किया हुआ झूठ का पिता का सोच क्या था? उनका इच्छा यह था कि यीशु ना मरे। यीशु मरेगा तो लोगों का पापों के लिए छुटकारा मिलेगा ना, इसलिए। तो यहाँ पे झूठ दूसरे लोगों का मुंह से बोलवाएगा, वो झूठ के पिता का काम है। यदि हम झूठ ज्यादा बोलने वाले हैं तो हमारा मुंह शैतान का हथियार है, शैतान का उपकरण है, उसके द्वारा ही वो झूठ बोलवाते हैं। पतरस के जीवन में शैतान प्रभावित किया, उनका मुंह को शैतान झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन यीशु ने शैतान को डांटा है। मेरे प्रियो, इस दुनिया का हजारों लाखों करोड़ों मुंह को भी ये झूठ को फैलाने के लिए शैतान इस्तेमाल करे, लेकिन झूठ हमेशा झूठ ही रहेगा, कभी भी सत्य नहीं होता है। मत्ती रसूल सुसमाचार 27 अध्याय का 39 और 40 में हम देखते हैं, यीशु मसीह को पकड़कर क्रूस पर चढ़ाया तो लोगों ने क्या किया? उनको देखकर आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे कि हे मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। यानी ये अंतिम चुनौती दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, नीचे उतराओ, क्योंकि शैतान लोगों को मुंह को इसी प्रकार उपयोग करता है, वो हमें चुनौतियां देता है। यीशु को क्रूस से नीचे उतर सकता था, जरूर उतर सकता था, लेकिन यीशु का मकसद वही नहीं था, बल्कि यीशु पापियों के लिए मरने आया है। शैतान चाहता था यीशु ना मरे, यीशु को अपना कब्जा करें, सत्य अपना काम पूरा ना कर सके, हमेशा दुनिया में झूठ फैलते जाए। लेकिन सत्य और झूठ के बीच में, इस युद्ध में भी, इस लड़ाई में भी सत्य जीत गया, झूठ हार गया है। यीशु उससे नहीं उतरा है। अभी आखिरी शैतान का तंत्र है, हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले पढ़ा है मत्ती रसूल सुसमाचार 27 अध्याय का 62 आयतों में। जब यीशु का मृत्यु हुआ था, यीशु को कब्र में रखा था और यीशु मसीह का कब्र के बाहर बड़ा पत्थर रखा है। रोमी सरकार का मुहर डाल दिया गया था, सिपाहियों को खड़ा किया गया था, ताकि यीशु जैसे बोला था, यानी सत्य जैसे बोला था, वो सत्य पूरा ना हो जाए, सत्य बाहर ना निकले, सत्य को दुनिया में प्रकट होने ना देगा। बड़ा पत्थर वे लोग यीशु का कब्र के बाहर रखा है। मार्ग सत्य जीवन यीशु जो कब्र के अंदर में रहता है और उसको बाहर आने में रोक डालते हुए असत्य झूठ बड़ा पत्थर रखा है और अपना ताकत लगा के उसको पकड़ के कब्जा करके रखने के लिए कोशिश किया, लेकिन रोमी सरकार का मुहर को, उनका हर प्रकार की ताकतों को और इस बड़ा पत्थर को हटाते हुए यीशु मसीह मृतकों से तीसरा दिन जी उठा है। यीशु जी उठा है। क्या है सबूत? यीशु का खुला हुआ कब्र अभी भी है, और जो यीशु का मृत्यु में भाग गया हुआ चेहरे लोगों को देखे, उनका परिवर्तित जीवन को देखे कि वे बदल गया है, वे दुनिया का कोने कोने तक यीशु मसीह का गवाह बना। उसमें यीशु मसीह का चेलों में से 11 चेले यीशु मसीह के लिए शहीद हुआ है। उनका जिंदगी क्यों में उन्होंने यीशु का नाम के लिए दे दिया है।
क्यों मार खाया, क्यों खून बहाया, क्यों अपना जीवन को यीशु के लिए दे दिया? कारण है कि यीशु सिर्फ एक कहानी नहीं है, यीशु सच में जिंदा है, यीशु सच में जीवित है। और क्या और सबूत है? आज भी यीशु के बारे में प्रचार हो रहा है, आज भी लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, आज भी यीशु जिंदा है। यानी इसके लिए मैं और आप इसके लिए गवाह हैं। यदि यीशु जी नहीं उठा है तो आज मैं आपसे प्रचार करने का जरूरत नहीं है। मेरा जीवन इसके लिए एक उदाहरण है। मेरा जीवन में आया हुआ बदलावट, मेरा जीवन में मिला हुआ शांति, यीशु मसीह का कार्य मैंने महसूस किया, मैं इसके लिए गवाह। मैं आज आपको प्रोत्साहन करना चाहते हैं, आप किसका पक्ष में है? सच्चाई का पक्ष में है या झूठ का पक्ष में है? यदि आप झूठ बातों पर किसी न किसी कारण से विश्वास किया है तो आज परमेश्वर आपसे कहते हैं वो झूठ को छोड़ के सच्चाई में आ जाए। सच्चाई हमारे सामने प्रकट है, इसको किसी को रोक नहीं सकता है। यह सच्चाई आज भी बने रहेगा, लेकिन हम लोग किसके साथ हैं? चाहे आपको झूठ के पक्ष में हो सकता है, यानी झूठ का पिता शैतान का पक्ष में होकर जीवन बिता सकता है, लेकिन सत्य मार्ग जीवन यीशु है, प्रभु यीशु है, सच्चा परमेश्वर है। उनका पक्ष में आने के लिए प्रभु आपको और हमको बुला रहा। आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, प्रभु से बोले मैं विश्वास करता हूं, आप उद्धार पाना है तो, पापों से क्षमा पाना है तो रोमियो 10:9 में लिखा, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे यीशु मरे हुओं से जी उठा है, तो तू नीचे उतार पाएंगे। मेरे प्रियो, आपको बचना है पापों से, पाप का बंधन से छुटकारा पाना है, आजादी पाना है। एक ही उपाय है, विश्वास करें ये सच्चाई पर। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, आपका वचन के लिए धन्यवाद। कभी कभी हम झूठ के पक्ष में अचानक हो गए हैं, क्षमा करें प्रभु। सच्चाई को आपने प्रकट किया, धन्यवाद। अब मरे हुए से जी उठा है, धन्यवाद। अब मेरा दिल में आइए परमेश्वर, मुझे आपका बेटा बनाइए, बेटी बनाइए प्रभु। परमेश्वर आप आज भी जिंदा परमेश्वर है। सच्चाई के साथ मैं बने रहना चाहता हूँ, सच्चाई में मेरा जिंदगी आगे बढ़ाने दे। मेरा जीवन में आनंद और शक्ति और सामर्थ्य से भरे परमेश्वर। प्रार्थना सुनो, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। इस वचन के द्वारा आपको परमेश्वर सहायता करे। आप किसका पक्ष में है? सत्य के पक्ष में, झूठ का पक्ष में? चुनाव आपका है। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह की।